ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जहां एक ओर राष्ट्र की सेवा राष्ट्रभक्ति है, वहीं मानव सेवा ईश्वर भक्ति है। कई ऐसे तरह है जिससे हम मानव की सेवा कर सकते हैं, अर्थात ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। सेवा का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि हम किसी के जीवन को बचा पाएं, और उसका एक विकल्प है अंगदान। एक व्यक्ति द्वारा किए गए अंगदान से कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। अंगदान को महादान कहा गया है क्योंकि अंगदान कई ऐसे लोगों का जीवन बचा पाने में सहायक होता है जिनका किसी वजह से अंग प्रत्यारोपण नहीं हो पा रहा, जिनके कुछ अंगों ने कार्य करना बंद कर दिया है। किस तरह से अंगदान की प्रक्रिया की जा सकती है और कैसे ये किसी के जीवन को बचाने में सहायक है, आइए समझ लेते हैं, क्योंकि आज है विश्व अंगदान जागरूकता दिवस। अंगदान से कई जरूरतमंद लोगों की जिंदगी को बचाया जा सकता है। अंगदान में निश्चित अंग और कोशिकाएं ऐसे व्यक्ति में प्रत्यारोपित की जाती है जिसके अंग ने कार्य करना बंद कर दिया हो, यानी ऑर्गन फेलियर की अवस्था हो। अपने जीवन काल में मृत्युपरांत अंगदान करने के लिए प्लेज कर सकता है, जिसके लिए आपको noto.abdm.gov.in ये पोर्टल में लॉगिन करके आप अपने अंग और टिश्यू दोनों के लिए प्लेज कर सकते हैं। जो व्यक्ति अंगदान के लिए प्लेज करते हैं, हम उनसे ये भी आग्रह करते हैं कि वो अपने परिवार के साथ इस बारे में चर्चा करें, ताकि जब अगर दुर्भाग्यवशत इस परिस्थिति में आते हैं, ब्रेनस्टेम डेथ परिस्थिति में वो व्यक्ति जाता है, तो उसके परिवार को ये निर्णय लेने में सुविधा हो। अंगदान करने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया होती है। यदि कोई व्यक्ति अंगदान करना चाहता है तो उसे प्रतिज्ञा पत्र भरना होता है। रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण के बाद संस्थान की ओर से व्यक्ति को एक डोनर कार्ड प्राप्त होता है। अंगदान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति के अंगों को लिया जाता है और फिर उसे दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। कुछ अंग जीवित व्यक्ति से लिए जा सकते हैं, जैसे गुर्दे और जिगर। वहीं कुछ अंग ऐसे हैं जो कैडवर डोनर यानी दिमागी रूप से मृत घोषित किए व्यक्ति से ही लिए जाते हैं। काउंसलिंग ही एक ऐसा उपाय है जिससे हम परिवार वालों के साथ मिलके उनकी भावनाओं को समझते हुए उनको जागरूक भी कर सकते हैं और उनको ढांढस भी बंधवा सकते हैं ऐसी स्थिति में, क्योंकि ब्रेन स्टेम डेथ एक क्लिनिकल डेथ है। हम परिवार को यही समझाते हैं, जब वो एक्सेप्टेंस की स्टेज में आते हैं कि इस चीज़ स्थिति को एक्सेप्ट करते हैं, वो ये क्षण है जब हम उन्हें अंगदान के बारे में बता सकें। जो रिट्रीवल का समय वो रात का रखा जाता है ताकि सूर्योदय के बाद हम फैमिली मेंबर को बॉडी हैंडओवर कर सकें। एक व्यक्ति द्वारा किए गए अंगदान से कई लोगों की जिंदगी को बचाया जा सकता है। अंगदान दो प्रकार से होता है, पहला जीवित अंगदान और दूसरा मृत्यु के बाद अंगदान। जीवित अंगदान में कोई व्यक्ति किडनी, पैनक्रियाज या फिर जिगर का कुछ भाग दान कर सकता है। मृत्यु के बाद अंगदान में मृत व्यक्ति के वो सभी अंग दान किए जा सकते हैं जो ठीक से काम कर रहे हों। अंगदान में सामान्य रूप से 8 अंग शामिल होते हैं जिनका दान किया जा सकता है। मृत व्यक्ति से गुर्दे, जिगर, फेफड़े, हृदय, पैनक्रियाज, आंतें, ऊतक और त्वचा का भाग भी लिया जा सकता है। अगर किसी को हार्ट की बीमारी है लेकिन लिवर और किडनी उनके सही है तो वो दिए जा सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और ना ही इसमें एज का कोई इशू है। जैसे छोटे बच्चे, जैसे 2-3 दिन के बच्चों का भी अंगदान हुआ है। ये एक पूरा सर्जिकल प्रोसेस है जो ऑर्गन रिट्रीव किया जाता है, इसमें कोई डिसफिगरमेंट नहीं होता है। जो उन्होंने शपथ ली है या लेना चाहते हैं कि अंगों को वो मृत्यु के बाद दान करेंगे या ब्रेन डेथ की स्थिति में वो दान करेंगे, इसको तभी पूरा किया जा सके यदि उनके अंग सुरक्षित हैं, ठीक तरह से कार्य कर रहे हैं। और हम सबको आगे बढ़कर इसमें अपना सर्वस्व देना चाहिए, योगदान देना चाहिए, ताकि जाने के बाद भी हम
मुस्कुराते हुए दूसरों के जीवन को भी रोशन कर सकें। यदि कोई अंगदान की इच्छा रखता है तो उसके लिए उसे प्रतिज्ञा पत्र भरना होता है, जिसके बाद ही अंगदान की प्रक्रिया में व्यक्ति शामिल हो सकता है। सफल रजिस्ट्रेशन के बाद संस्थान की ओर से मिले डोनर कार्ड में यूनिक गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है। ये नंबर सभी ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के साथ पंजीकृत होता है। अंगदान की प्रक्रिया बेहद सरल है। व्यक्ति अपने जीवन काल के दौरान अंगदान की प्रतिज्ञा ले सकता है। अंगदान की प्रतिज्ञा के बाद व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही अंग लिए जाते हैं। व्यक्ति के द्वारा दान किए गए अंगों का उपयोग उसके बाद प्रत्यारोपण के लिए किया जा सकता है। अंग प्रत्यारोपण असाध्य रूप से बीमार रोगियों को जीवन प्रदान कर सकता है। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें एक स्वस्थ अंग की आवश्यकता है। ये आवश्यकता तभी पूर्ण हो सकती है जब अधिक से अधिक लोग सामने आए और अंगदान की प्रतिज्ञा करें। आपके द्वारा किया गया अंगदान किसी का जीवन बचा सकता है। आप भी आज ही अंगदान की प्रतिज्ञा लें और किसी को जीवन दान दें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। कहा जाता है